हेलो जी, सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो आज सवेरे सवेरे ऐसी सब्ज़ी लेकर बैठी हूँ ना, जिसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने तो सोचा था कि रात को ही सब तोड़ उड़ के रख दूँगी, लेकिन रात को भी काम करते करते ना टाइम लग ही जाता है। और फिर रात को भी मैं जल्दी सोती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो रात को भी मैं टाइम से बेड पे चली जाती हूँ और टाइम से सो जाती हूँ। दोपहर में मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलता है। और अब यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है, और अब भगवान को भोग चढ़ा लेते हैं और अपना पूजा और जो डेली का पाठ होता है वो मैं यहाँ पे पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है ब्रेकफास्ट वगैरह करके। यहाँ इन्होंने उठते उठते आज अपना मेकअप शुरू कर दिया है। अपना मेकअप तो किया ही है, साथ साथ अपने दादू का भी मेकअप शुरू कर दिया है। तो इससे पहले इन्होंने अपने पापा का मेकअप किया था, और आज ये अपने दादू की पहले तो साफ़ सफाई करेंगी और उसके बाद में मेकअप करेंगी। तो देखिए कैसा मेकअप करती हैं। मुझे तो लग रहा है आज साफ़ सफाई में ही इनका सारा टाइम बीत जाएगा। हो गया है इनके दादू का मेकअप। चलिए चलते हैं आज के सूट पे। तो इतना काम निपटाने के बाद में आ गई हूँ मैं आज सूट पे। तो सूट पे आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल से एक रेसिपी, जो कि घर में कई बार हमारे चावल बच जाता है ना, तो हम ज़्यादातर फ्राई करके खा लेते हैं, और या फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें, वेस्ट ही चला जाता है ज़्यादातर आप सोचिए तो, क्योंकि किसे दें बचा हुआ चावल, कोई जल्दी खाने को तैयार नहीं होता है। तो आज मैंने ना इसे अपने ब्रेकफास्ट के लिए रखा है, और आज ब्रेकफास्ट में इससे मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जब रेसिपी बना ही रही हूँ तो फिर चलो सूट भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल को पीस लिया है 2-3 चम्मच पानी डाल करके, और अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सूजी। तो सूजी को इसमें डाल करके और अच्छे से पहले तो मिक्स कर देंगी। और अब यहाँ ले लिया है दही। तो दही से खटास आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इडली डोसा इन सब चीज़ों में थोड़ा हल्का सा ना खट्टापन होता है, जो कि हम अगर प्रॉपर उड़द दाल और चावल से बनाते हैं तो फिर उसको फर्मेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज भीगने को रखा, शाम को पीसा, फिर पूरी रात के लिए उसे फर्मेंट होने के लिए रखा, लंबा प्रोसेस होता है। तो फिर उसके बाद में हम उसको बनाते हैं। तो चलिए आज बचे हुए चावल से मैं इडली बनाऊंगी, और इसमें कोई भी आपको झंझट बहुत ज़्यादा न रखने का, न फर्मेंटेशन का कोई झंझट नहीं है। तो इसे तो ढक कर के रख दिया है। और अब जो भी आपके पास में सब्जियां हैं, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी बीन्स ले ली है। बीन्स तो था ही, तो मैंने उसी में से बचा करके रख लिया था कि मेरे काम भी आ जाएगा ये। और थोड़ा सा गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, तो जो भी आपके पास में सब्जियां हो घर में अवेलेबल, या फिर जो पसंद करते हो आप, वो सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो भी अवेलेबल है, तो वही सब चीज़ें डाल करके मैं ये रेसिपी आज शूट कर रही हूँ, ताकि जो रेसिपी देखे उसे ये न लगे कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे इंसान को बहाने भी होते हैं ना बनाने का, और ये भी होता है कि भाई नहीं डालेंगे तो शायद हो सकता है अच्छा ना बने। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिल से बनाइए और जो चीज़ है उससे बनाइए, देखिए आपकी रेसिपी कैसी बनती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला है, चॉपर है, क्रशर चॉपर जो भी आप बोल लीजिए। तो ये ना बड़े काम की चीज़ है, इसको तो आप रख लेंगे ना, आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है और बहुत झटपट से हो जाता है। और यहाँ देखिए ये इस तरह छोटा छोटा कट गया है, एकदम बराबर लग रहा है ना आपको, एकदम इक्वल। इतना अच्छा हाथ से आप करेंगे तो मतलब जिसको आदत नहीं है उसे नहीं हो पाता है। यहाँ सारी सब्जियों को क्रश करके डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और एक बार इसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके
क्योंकि हमने रेस्ट पे रख दिया है तो सूजी हमारा फूल गया है। सूजी को फूलने देना ज़रूरी है, तो इसलिए इसको ना ढक कर के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए तो छोड़ना ज़रूरी है। और अब यहाँ पे अपने इडली मोल्ड को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाएगा। और फिर इसमें डाल लेते हैं एक फ्रूट सॉल्ट, जिससे कि फूलेगा ये अच्छा। और आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा अक्सर ही घर में पड़ा रहता है, हम लोग किसी किसी चीज़ में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो बेकिंग सोडा बहुत ईज़िली मिल जाता है। और ये फ्रूट सॉल्ट भी आपको हर ग्रोसरी शॉप पे, छोटे मोटे दुकानों पे अवेलेबल है आजकल। तो पहले नहीं जल्दी मिलता था, पहले कहीं कहीं मिलता था, लेकिन अब हर जगह आपको ईज़िली अवेलेबल हो मिल जाता है। तो यहाँ मैं अपने इडली मोल्ड में इसे छोटे छोटे डाल करके और भर लेती हूँ सारे को। और फ्रूट सॉल्ट जब डालेंगे ना, तो फ्रूट सॉल्ट डाल करके इसे रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ये फिर ज़्यादा देर अगर रख देंगे ना तो उसका पावर ख़त्म हो जाता है, फिर हमारी रेसिपी अच्छी फूलती नहीं है। तो हम सोचते हैं कि फ्रूट सॉल्ट तो हमने डाला ही था, उनका तो फूला था, हमारा नहीं फूला। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिन्हें हम मिस कर देते हैं ना, तो फिर मिस करने के बाद में हमारी रेसिपी वैसी नहीं बन पाती है। अब ढक करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, और 10 से 12 मिनट बाद देखिए, नाइफ़ एक बार डाल करके देख लीजिए। अगर चिपचिपा सा आता है तो थोड़ा सा और ढक दीजिए 2 मिनट के लिए। अगर साफ़ आता है तो फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और अब इसे निकाल लीजिए। देखिए कितनी ईज़िली निकल जाता है, क्योंकि हमने ग्रीस कर रखा था ना, इसलिए। या फिर आप चाहें ना तो इसमें पतला कॉटन का कपड़ा काट के आप इसमें बिछा देंगे, तो भी आपका जो ये इडली है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाता है। हमारे बगल में एक साउथ इंडियन आंटी थी, तो वो जब इडली बनाएंगी ना, तो वो इसी तरह छोटे छोटे कपड़े बिछा करके उसमें गीला करके कपड़े को और इडली मोल्ड में रख देती थी, और फिर उसके बाद में उसमें बैटर डालती थी, तो कोई भी उनका बर्तन भी गंदा नहीं होता था और चिपकता भी नहीं था। वो कपड़े के साथ फिर निकाल लेती थी। और यहाँ इसके साथ खाने के लिए मैंने एक चटनी तैयार किया था नारियल का, और धनिया पत्ता वगैरह डाल करके इसमें तड़का लगा लिया है, कड़ी पत्ता, राई और सूखी लाल मिर्च, इन सब चीज़ों का। तो इडली और हमारा चटनी बन करके यहाँ पे रेडी है। अब बताइए, अब से अगर आपके घर में चावल बच जाएगा तो आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह की रेसिपी बना लें? तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और आपको ना समझ में आया हो तो फिर जा कर के देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, अच्छी तरह और इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यहाँ देखिए एकदम मस्त सॉफ्ट स्पॉन्जी, इतना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। इतने के बाद में नीचे गई, घूम फिर कर आकर रात का खाना पीना हो गया है, और यहाँ मैंने अपना खिला पिला कर सबको। और चलिए फटाफट से अपना किचन भी समेट लेते हैं, क्योंकि गृहिणी का सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो होता है कि खिला पिला करके और अपने किचन की साफ़ सफाई करना। क्योंकि जब आप रात में साफ़ सफाई करके सोते हैं ना, और सुबह उठेंगे तो आपको अपना सब कुछ साफ़ सुथरा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रात को बहुत लोगों की आदत होती है ना, इस तरह बिखेर करके और सो जाते हैं, फिर सुबह उठो तो बहुत गंदा गंदा सा लगता है वो वाला किचन। तो वो हमारी तो सब शुरू से ही आदत है मेरी, कि मैं अपना रात को ही सब कुछ पूरा समेट करके खाना पीना खिला पिला कर जल्दी खिलाती पिलाती हूँ टाइम से सबको। और उसके बाद में अपना सारा कोशिश करती हूँ रात को समेट कर साफ़ सुथरा करके सोऊं। मेरे घर में सबसे ज़्यादा लेट मेरे पति देव की ही आदत है खाना खाने की, वो ही ज़्यादा लेट से खाते हैं। बाकी मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर मतलब जल्दी ही खिलाती हूँ। अगर उनका काम लेट से हुआ फिर तो जो लेट से आया उसको लेट तक रहना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है। लेकिन जो घर में है जल्दी है आया हुआ है, तो उसको मैं टाइम से स्टार्टिंग से ही खिलाती पिलाती रहती, खिला करके। और मैं कहती हूँ भाई टाइम से खाओ, ताकि आगे भी काम होता है ना। आप तो खा के चले जाओगे, लेकिन हमारा काम किचन में उसके बाद से शुरू होता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह धो करके फिर
चूल्हा वगैरह भी साफ़ करके और रख देती हूँ, ताकि सुबह सुबह जब उठेंगे तो एकदम हमारा किचन हमको साफ़ सुथरा मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और आगे का काम फिर हम सब्ज़ी वगैरह काटना, घर की साफ़ सफाई करना, ये सब काम जो होता है वो होने लग जाता है, तो फिर ये टाइम हमारा बच जाता है। तो चलिए हो गया है। अब सारा कुछ अपना बंद कर देते हैं, गेट वगैरह बंद करके। और इस समय टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 तक मैं फ्री हो गई हूँ और लाइट वगैरह बंद करके यहाँ बेड पे आकर के अभी ना ड्राई से सब कुछ स्किन हो रहा है, अजीब सा होठ स्किन सब कुछ। तो थोड़ा सा मैं ना कोई भी कोल्ड मतलब कोई भी जैसे बोरोप्लस बोरोलिन वगैरह ऐसी चीज़ें मैं थोड़ा सा सोते वक्त लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ी ना सॉफ्ट रहे, होठ वगैरह ड्राई ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।